Good morning, boys and girls. Today we are going to discuss on the gout. Gout is a inflammatory disease. अगर मैं gout की बात करूँ तो gout एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जॉइंट्स में ज़्यादा देखी जाती है और जॉइंट्स की हमारी बीमारी है। और ये एक हमारा क्या है कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें हमारा जो है कि जो प्यूरिन है जो कि हमारा पार्ट होता है आपके डीएनए और आरएनए का या भोजन के मुख्य अवयव का, तो ये हमारा एक प्रोटीन का जो मुख्य पार्ट होता है हमारा जो प्यूरिन है, तो इसका जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो उस के कारण से फिर हमको जो है गाउट हो जाता है। और गाउट में क्या होता है कि डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने गाउट डिजीज़ के बारे में। गाउट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाउट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मलिटी Gout occurs due to abnormality of purine metabolism which leads to ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। मीन्स इसमें क्या है कि आपका प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है जिसमें ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, किसका? यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। ध्यान से देखिए, इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट माइक्रो क्रिस्टल्स एट द जॉइंट्स एंड किडनी। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि डिपोजिशन होने लगेगा। किसका डिपोजिशन होने लगेगा? सोडियम यूरेट क्रिस्टल माइक्रो क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होने लगेगा जॉइंट्स और किडनी में। कहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा? जॉइंट्स और किडनी में। तो अगर हम अपने शब्दों में कहें कि व्हाट इज गाउट, तो गाउट इज अ डिजीज ऑफ ड्यू टू abnormality of purine metabolism which leads to overproduction of uric acid। तो आगे देखिए टाइप्स ऑफ आपके गाउट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं जो आपका एक्यूट गाउट है। कौन सा बताएंगे? वो आपका एक्यूट गाउट है। तो एक्यूट गाउट में देखिए, एक्यूट गाउट क्या है? सडन ऑन ऑनसेट सीवियर इन्फ्लेमेशन इन द स्मॉल जॉइंट्स, मतलब एकाएक दर्द शुरू होगा और वो दर्द क्या होगा? सीवियर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा। इन्फ्लेमेशन होगा, क्या होगा? इन्फ्लेमेशन माने सूजन हो जाएगा। कहाँ पे होगा? जॉइंट्स में। एक बात ध्यान देने वाली है, जो आपका जो क्रोनिक गाउट होता है उसमें जो पेन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। जो एक्यूट गाउट होता है इसमें सडन यानी थोड़ी देर के लिए पेन होगा लेकिन बाद में उस पेन में क्या हो जाता है? रिलीफ मिल जाता है। तो ये क्या होता है आपका एक्यूट गाउट। प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट स्पेस, यानी दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस होगा उस वहाँ पे क्या जमा होगा? सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे। आगे देख लीजिए, ज्वाइंट बिकम रेड। ज्वाइंट कैसा दिखेगा आपको? रेड कलर का दिखेगा। स्वेलोन यानी उसमें क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। एंड इंटेंसिवली पेनफुल यानी बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा। उसमें क्या होगा? ज़्यादा तेज दर्द होगा। अब हम बात करते हैं अपना क्रोनिक गाउट की। तो क्रोनिक गाउट हमारा देख लीजिए क्या है हमारा क्रोनिक गाउट क्या है। तो क्रोनिक गाउट क्या है हमारा? पेन एंड स्टिफनेस। इसमें पेन तो होता है लेकिन क्या होता है? स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, कड़ापन हो जाता है, कड़ापन हो जाएगा। एंड देन द गाउट बिकम क्रोनिक, और उसके बाद क्या हो जाएगा? गाउट क्या हो जाएगा हमारा? क्रोनिक यानी ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा बीमारी हो जाएगा। गाउट में भी कॉज द प्रोग्रेसिव डिसएबिलिटी, यानी जो डिसएबिलिटी है, कार्य न करने की क्षमता अंग में आ जाएगी, वही डिसएबिलिटी। एंड परमानेंट डिफॉर्मिटीज, मतलब हड्डियां या जोड़ जो है वो पूरी तरीके से वो खराब हो जाएंगे, जो दोबारा सही होने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आगे देख लीजिए, दो चार लाइनें और हैं हम अपना और गाउट के बारे में हम आपको बता दें। तो गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच मेनली डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट, इनफिल्ट्रेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उससे ग्रैनुलोसाइट, हमारी जो ग्रैनुलोसाइट की जो मुख्य कोशिका है न्यूट्रोफिल्स, वो क्या हो जाएगी? लीक आउट होकर थोड़ी सी बाहर आ जाएगी और वहां से वो क्या कर लेगी? फैगोसाइट कर लेगी। किसका फैगोसाइट कर लेगी? यूरिक एसिड का फैगोसाइट कर लेगी। यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें सूजन आ गया, सूजन की वजह से इनफिल्ट्रेशन यानी छन के न्यूट्रोफिल्स बाहर आ गई। अब वो न्यूट्रोफिल्स क्या कर रही है? यूरिक एसिड का इंगल्फ कर ले रही है, जिससे वो क्या हो जा रहा है?
रिलीज इंगल्फ करने के बाद कौन से एंजाइम निकाल रही है, लाइसोसोम एंजाइम निकाल रही है। जब ये लाइसोसोम एंजाइम ज़्यादा निकालेगी तो क्या होगा, इंक्रीज लैक्टेट इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में लैक्टेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और जब जॉइंट्स में लैक्टेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो लोकल पीएच यानी जॉइंट्स का जो पीएच क्या होगा वो घट जाएगा, और जॉइंट्स का जब पीएच घट जाएगा तो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स, और जॉइंट्स में यूरिक एसिड के माइक्रो क्रिस्टल या सोडियम यूरेट के माइक्रो क्रिस्टल्स जमा होने लगेंगे। यहाँ हम एक फिगर के द्वारा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम एक फिगर के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज को कम करना है तो उसका एक मेन तरीका होता है, जैसे मैं मान लो अगर किसी व्यक्ति को गरीब बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, उसकी इनकम को बढ़ा दें और जो है उसके मतलब इनकम को कम कर दें और उसकी खर्च को बढ़ा दें। तो यहाँ हमको शरीर में से यूरिक एसिड कम करना है, शरीर में से क्या कम करना है, यूरिक एसिड कम करना है। तो यूरिक एसिड कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया को स्लो कर दें और इलिमिनेशन यानी यूरिक एसिड को निकलने की प्रक्रिया को बढ़ा दें। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल घट जाएंगे। तो यहाँ हमने एक लिखा है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में लिखा है इंटरफियरिंग द यूरिक एसिड सिंथेसिस, यानी जिस प्रोसेस से यूरिक एसिड बन रहा है उस प्रोसेस को ही ब्लॉक कर दें। जब हम ब्लॉक कर देंगे तो यूरिक एसिड बनेगा नहीं, जब यूरिक एसिड ही नहीं बनेगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है इंक्रीज यूरिक एसिड इलिमिनेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड को जब बाहर निकाल देंगे तो भी हमारा क्या होगा कि आपका इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। और तीसरी जो मेडिसिन हमने लिखा NSAID, NSAID कुछ नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये दवाएं मुख्यतः सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हैं। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहने का मतलब ये है कि ये दर्द को कम करेंगे और सूजन को कम करेंगी। चलिए अब आप देख लीजिए कि आपका ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे लिखा है फूड इनटेक, यानी जो फूड के द्वारा आपका प्रोटीन आ रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्यूरिन्स आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस है आपका प्यूरिन। यहाँ पे हम आरएनए डीएनए से भी हो सकता है, ये आरएनए से या आपके डीएनए से जो आपकी हर एक सेल में मौजूद है। तो यहाँ फूड इनटेक या आरएनए डीएनए से जो प्रोटीन मिला, इससे अभी हम नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इस प्यूरिन से क्या बनेगा आपका ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम का नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की वजह से वो फिर यूरिक एसिड में बदल जाएगा, और उस यूरिक एसिड से फिर क्या होगा, उस यूरिक एसिड से फिर क्या होगा, आपके क्या होंगे, क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएंगे। क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ, टिश्यू एंड जॉइंट्स में। कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, टिश्यू एंड जॉइंट्स में। और फिर नीचे क्या होगा, गाउटी अर्थराइटिस, यानी जो जॉइंट्स में क्या हो जाएगा कि आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाएंगे, जहाँ से प्रॉब्लम होगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यही बातें करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस स्थान पे काम करेगी। तो अगर हम जब प्यूरिन से आपका यूरिक एसिड बनता है उसमें जो एंजाइम लग रहा है एक्सो, अगर इस एक्सो को ब्लॉक कर दें, तो यहाँ हमने इस फिगर से द्वारा यहाँ से दिखाया गया है, ये नॉर्मल प्रोसेस था और यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक करते हुए दिखाया गया है कि ये देखिए ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, कौन सा मेडिसिन का क्लास कौन सा है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो इसकी मुख्य मेडिसिन है वो क्या है आपकी एलोप्यूरिनॉल। कौन सी मेडिसिन है वो आपकी एलोप्यूरिनॉल। तो ये क्या कर देती हैं, ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड को बनने से ही रोक देंगे। यहाँ देख लीजिए, ये यूरिक एसिड से को बनने को ही रोक देंगी। जब यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं तो आगे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा देखिए, जैसे यूरिक एसिड मान लीजिए बन जा रहा है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, तो यूरिक एसिड बनने के बाद यूरिकेज, जो मेडिसिन का क्लास क्या है वो यूरिकेज, इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ द यूरिक एसिड, यानी जो यूरिक एसिड बन गया, यूरिकेज एंजाइम्स होते हैं, जब उन एंजाइम्स को देंगे तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अगला जो क्लास है हमारा वो क्या है, वो है आपका यूरिकोसूरिक। यूरिकोसूरिक प्रोबेनिसिड हमारा कौन से क्लास में आता है, यूरिकोसूरिक में आता है। यूरिकोसूरिक मतलब क्या हो जाता है कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन द यूरिन, यानी जो यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन हम बढ़ा देंगे यूरिन के द्वारा। तो ये मेडिसिन हमारी यूरिकोसूरिक के अंतर्गत आती हैं। ये हमारा प्रोबेनिसिड है, इसमें है, और सल्फिन पैराजोन है, और एजाप्रोपाजोन, ये क्लास की मेडिसिन है। और जो लास्ट वाली है, जैसे मान लीजिए कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर जमा भी हो गए, फिर कौन सी हम मेडिसिन देते हैं, नेसिड देते हैं और कोल्चिसिन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो ये क्या कर देती हैं कि इस प्रोसेस को यहाँ पे ये ब्लॉक कर देंगे, इन्फ्लेमेशन और सूजन से राहत मिल जाएगा। वैसे तो ये गाउट बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन फिलहाल अभी
हम आपको इसके बारे में और भी जो भी है कि आप आगे फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से है ये मेनली इतना ही है जितना हमने आपको बताया। इसको पढ़िए, जहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आती है आप देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको ये पूरा फिगर एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि आप इसका क्या हो सके स्क्रीनशॉट ले सकें। उसी तरीके से अभी मैं आपको पहला पेज भी दिखा दूंगा ताकि आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकें, और इसको इतना तो कम से कम तैयार कर लीजिए। बाकी ये तो बहुत बड़ा है, ये फिलहाल डिप्लोमा के हिसाब से आपको बताया जा रहा है, आप इतना कम से कम पढ़ लीजिए। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।